सब कुछ देता है। हम उससे संतान मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, परिवार मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, बस ज्ञान नहीं मांगते हैं। देता सब कुछ वही है। जितनी भी चीजें हैं, हमारी आपकी सांसें हैं, दी उन्होंने ही है, उसी परमात्मा ने हमें दी है। शिव को ही परमात्मा कहा गया है, वही सब कुछ देता है। तो उनसे हम आप ज्ञान क्यों नहीं मांगे? ज्ञान की धारा भी वहीं से निकली है, जैसे गंगा वहां वहीं से निसृत हुई है, ये प्रकृति वहीं से निकली है, सब कुछ वहीं से निकला है, तो ये ज्ञान भी वहीं से निकला है। इसीलिए उनको ज्ञान के निधि अगम कहा गया है। उसी शिव को जो परमात्मा है, महेश्वर है, महाकाल है, महामृत्युंजय है, उन्हीं को ज्ञान दाता भी कहा गया है, उन्हीं को पंचानन भी कहा गया है, उन्हीं को दक्षिणामूर्ति भी कहा गया है, जो उनका गुरु स्वरूप है। तो उनसे साहब ने कहा कि उनसे सब कुछ लेते आए हैं हम लोग, सब कुछ वही है, परमात्मा वही है, देते वही है, बस हम लोगों ने उनसे ज्ञान नहीं मांगा, क्योंकि हमको और आपको रास्ता नहीं मालूम था। ये विश्व बांग्ला हॉल हम आप कैसे पहुंचेंगे, रास्ता बताना पड़ा है। अपने मन से यहाँ के जो लोकल है वही आ सकते हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है कि विश्व बांग्ला हॉल कलकत्ता के किस कोने में है, उसको बताना पड़ता है, ज्ञान देना पड़ता है, बुद्धि देनी पड़ती है। वैसे ही साहब ने बताया कि हमारी किताबें, हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, आप कोई भी वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, आप कुछ भी उठा लीजिए, हमारे जो धार्मिक साहित्य है सब कुछ उठा लीजिए, सब में ये वर्णित है। शिव को गुरु कहा गया है, जगत गुरु कहा गया है, विश्व गुरु कहा गया है, गुरुओं के गुरु कहा गया है, गुराधिपति हैं वो, गुरुओं के अधिपति हैं वो। पर उनका शिष्य कैसे बना जाए, ये हमें किसी ने बताया नहीं। शास्त्र कहते हैं शिव के शिष्य हुए। शिव पुराण में लगभग 112 या 122 लोगों की नामावली है, एक सूची है उसमें, पर किसी ने बताया नहीं। अभी आधुनिक काल में देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर आप ही के यहाँ के हैं, जिन्होंने कहा आमी नटराजेर चला चित्ताकाशे देख शिखिला, पर बताया नहीं किसी ने। शिव मेरे गुरु है, पर बनाओ कैसे, आप कैसे बनाइएगा, मैंने तो बना लिया। ये साहब और दीदी माँ की देन है कि हमको और आपको उस गुरुओं के गुरु को अपना गुरु बनाने का अधिकार मिला है। ये शिव ने ही दिया है पूरे जगत को, कि जगत का हर एक आदमी, जन जन शिव को अपना गुरु बना सकता है। पर शिव को गुरु बनाने का रास्ता ये साहब ने बताया है। वो रास्ते जो है हमारे, वो 3 सूत्रों में बंधे हैं। साहब ने बताया कि 3 सूत्र क्या है। इन 3 सूत्रों को करते हुए हम आप शिव के राजमार्ग पर आ सकते हैं, शिव की ओर चल सकते हैं। और उसके आगे के लिए तो साहब दीदी स्वयं हैं जो हमको और आपको बता रहे हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। पिछले 50 साल से यही काम तो वो कर रहे हैं, उन्होंने इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। साहब और दीदी के जीवन में इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। बस एक ही घटना हुई कि उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। बाकी तो घटनाएं अनंत हैं, पर यह क्रांतिकारी घटना है, ये मन का जागरण है। साहब और दीदी के जीवन में उन्होंने ऐसा जागरण किया, वो ऐसा जगे कि पूरी दुनिया में अलख जगाए हुए हैं। यही तो उनकी महानता है कि हमको और आपको बता रहे हैं कि किन माध्यमों से, किन सूत्रों से हम आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। पहला सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करके। देखिए वो साहब है, उनसे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है, उनसे बड़ा मनोवैज्ञानिक धरती पर नहीं है, उनसे बड़ा आध्यात्मिक कोई नहीं है। वो समझते हैं कि सारा जीवन का सारा खेला अध्यात्म पर चलता है, जीवन का सारा खेला मन पर चलता है, जीवन के सारे खेल तमाशे, सारी क्रियाएं हमारे आपके भाव पर चलती हैं, प्रेम पर चलती हैं। तो उन्होंने पहला सूत्र दिया संबंध बनाने का, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले संबंध बनाइए आप अपना, कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जब संबंध बन जाएगा तो काम तो ऐसे ही हो जाएगा। दूसरा सूत्र है, जब हम आप किसी को अपना समझ लेते हैं तो उसकी प्रशंसा तो कर ही लेते हैं, उसकी बड़ाई तो कर ही लेते हैं। दूसरा सूत्र और क्या है, अपने गुरु की प्रशंसा है कि भाई मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। और इस प्रशंसा करने के दौरान
हमारा आपका मन भी समझता है। जितनी बार हम आप समझाते हैं उतनी बार हमारे आपके दिमाग में, उतनी बार हमारे आपके ईयर ड्रम से ये आवाज टकराती है, शिव मेरे गुरु है, शिव मेरे गुरु है। और तीसरी बात उन्होंने कही, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए। वो जानते हैं हम आप बस कोशिश ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है इस जगत में। इस जगत में एक ही चीज सदैव है, नित्य है, वो शिव है, बाकी कुछ भी नहीं। ये साहब को मालूम है, इसीलिए साहब ने कहा कि आप कोशिश करिए, नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करिए, अपने गुरु को प्रणाम करने की। दिन में 108 बार की माला पे आप कर सकते हैं। एक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि है। 24 साहब ने कहा, लिखा है दिवाकाल, दिवा रात्रि, दिवा काल मतलब दिन का समय, दिवा रात्रि मतलब दिन और रात मिलाकर 24 घंटे का एक दिवा रात्रि होती है, एक दिन होता है हमारा, उसको ऐसे समझे हम लोग तो बेहतर रहेगा। उसमें आप रुद्राक्ष की माला से करिए या उंगलियों पर करिए, आपको करना चाहिए, या सांस पर सांस जपा जप अगर हम आप करते हैं तो एक बेहतर स्थिति है, तो ऐसी कोशिश करिए। साहब कहते एक जिज्ञासा है, साहब कहते हैं चर्चा सूर्यास्त के पहले समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन बड़ा बाजार के कुछ इलाके में सूर्यास्त के बाद ही शिव चर्चा शुरू होती है। साहब के दिशा निर्देश के विरुद्ध है, इस विषय पर आप अपना विचार दें। देखिए साहब, भगवान शिव की शिष्यता में जो साहब चाहेंगे वही होगा, बाकी जो करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। पर भगवान शिव की शिष्यता में, और भगवान शिव की शिष्यता के भीतर ही अध्यात्म है। और से शुरू होइए और मां पर रुक जाइए, पूरा अध्यात्म शिव के इर्द गिर्द ही घूमता है, भगवान शिव की शिष्यता के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि शिव की शिष्यता ही हमको और आपको जीने की कला सिखाती है, हमारे और आपके मन को विराट बनाती है, बड़ा बनाती है। और अध्यात्म का अर्थ ही होता है जो मन का विज्ञान हो, जो मन को बड़ा बनाए, विराट बनाए। साहब ने जो कहा है वो करने की कोशिश करिए। शाम में चर्चाएं बंद हो जाती हैं तो बंद रखने की कोशिश करिए। आप एक चीज बताइए, घर में, क्योंकि हिंदुस्तान है ये, यहाँ ज्यादातर खाना बनाने का काम, घर देखने का काम, बच्चों देखने का काम महिलाओं का है। अगर हम सभी बहनें अगर रात में चर्चा करने लगे, खाना कौन बनाएगा? घर में दंगलें ना मचा दीजिएगा, बताइए, घर में उपद्रव ही होगा ना। हमारे साहब हैं वो, उनको मालूम है कि परिवार कैसे चलता है, समाज कैसे चलता है, देश कैसे चलता है, दुनिया कैसे चलती है। सबको लेते हुए, कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं है साहब का संकल्प, सबको लेते हुए वो शिव की शिष्यता लेकर चल रहे हैं। तो सभी लोग अगर रात में कार्यक्रम करेंगे, रात में जाएंगे इधर उधर, तो हमारी सुरक्षा, हमारा समय कौन देखेगा? सबके पास गाड़ियां नहीं है, सबके पास बाइक नहीं है, सबके पास साधन नहीं है कि वो रात में चर्चाओं में जा सके और घर सुरक्षित लौट सके। तो साहब ने जो कहा है उसको करने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर कोई स्थान विशेष की बात है, जैसा सावन जी कह रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। साहब ने जो कहा है वही करिए ना, उससे दाएं और बाएं करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि ऐसे ऐसे करो बाबू, 3 सूत्रों के सहारे चलो और शिव के सहारे चलो, वो बनत बनत बन जाए। तो उनके कहने पर चलिए, वो जैसा कह रहे हैं चलिए, जैसा कह रहे हैं करिए, उसमें हम आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो याद रखिएगा पहुंच तो जाएंगे वहां, और रास्ता लंबा हो जाएगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब कहां कौन टूट जाए। यार हम अभी बोल रहे हैं, अभी यहीं टूट जाए तब कौन जानता है। तो जैसा साहब कह रहे हैं, जैसा दीदी माँ कह रही है, वैसा करने की कोशिश कीजिए। उनको मालूम है कि हमारे आपके लिए बेहतर क्या है, तो बेहतर दे रहे हैं तो बेहतर ले लीजिए। एक जिज्ञासा है, साहब कहते हैं जिनके प्रिय शिव हैं अथवा जो शिव के प्रिय हैं उनसे मिलते रहिए, आप भी शिव के प्रिय हो जाएंगे। तो यहाँ शिव के प्रिय कौन है, उनसे हम लोग कैसे मिल सकते हैं? भाई शिव के प्रिय तो एक बात और धरती पर मुझे जो दिखते हैं वो साहब और दीदी हैं, उनसे मिलते रहिए। मिलने का मन मिलता है,
देह नहीं, शरीर नहीं। महादेव को कोई देखा है? माँ काली की पूजा हम आप सभी करते हैं, भगवती की पूजा कर किसी ने देखा है? बड़े प्रेम से उसकी पूजा करते हैं, आस्था के साथ करते हैं। तो जैसा वो कह रहे हैं वैसा करते रहिए। आप और हम शिव के प्रिय तभी होंगे जब साहब जैसा कह रहे हैं वैसा करेंगे। इस धरती पर शिव ने स्वयं जिसको चुना है उसकी बात सुनिए, उसकी बात समझिए। आप अपने मन में एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज समझते हैं ना, 3 कोना। ऊपर महादेव को बैठाइए, नीचे साहब दीदी को बैठाइए और आराम से जीवन आपका कट जाएगा। ये जीवन भी कट जाएगा और वो जीवन भी कट जाएगा। तो जैसा वो कह रहे हैं करते रहिए। शिव के प्रिय होने के लिए आपको जो शिव का प्रिय है उससे दोस्ती कर लीजिए। साहब ने कहा है अब कलेक्टर साहब के यहाँ कोई काम है तो कलेक्टर के चपरासी से तो दोस्ती करनी पड़ेगी ना। अब ये विश्व बांग्ला हॉल है, इतना बड़ा हॉल है, तो यहाँ के मैनेजर साहब और यहाँ के जो व्यवस्थापक है उनसे तो भाई आपको और हमको सादर कदम तो करना ही पड़ेगा ना। तो जो जिसका मालिक है उसके आदमी से दोस्ती कर लीजिए। आप साहब दीदी को अपना समझ, आरती करते हैं हम आप मंदिरों में, और अभी शिवरात्रि बीती है तो एक दूसरे को उंगली फंसा देते हैं। ऑक्सी लगाए रखिए ना साहब दीदी में, शिव के प्रिय हो जाएंगे, निश्चित रूप से हो जाएंगे। एक जिज्ञासा है, गुरु कार्य करने हेतु कुछ पुराने गुरु भाई, कुछ नए गुरु भाई अवरोध करते हैं। कुछ गुरु कार्य हेतु कुछ पुराने गुरु भाई बहन द्वारा गतिरोध क्यों? अरे भाई गतिरोध कहाँ होता है यार? हो सकता है अब 5 उंगलियां हैं, सब तो बराबर नहीं है। अब साहब दीदी के हम 3 बच्चे, सब तो एक स्वभाव के नहीं है। आपके भी बच्चे होंगे, सब तो आप भी भाई बहन होंगे, एक स्वभाव के तो है नहीं। तो थोड़ा ऊंच नीच कभी हो सकता है। किसी को कद्दू पसंद हो, किसी को आलू पसंद हो, किसी को दूध पसंद हो, किसी को दही पसंद हो। हाँ, शिव शिष्यता में गुरु एक है हमारा और आपका, रास्ता एक है, बताने वाले एक है। तो सामान्यतः गतिरोध नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर है तो हम आप शिव के शिष्य हैं, साहब दीदी के आदमी हैं। साहब दीदी का आदमी अपनी परिस्थितियों को, विकट परिस्थितियों को अपने अनुरूप बनाता है और चलता है। आप अपनी परिस्थितियों को अपने अनुरूप बनाइए, शिव के अनुरूप बनाइए और साहब दीदी के अनुरूप बनाइए और चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। साहब दीदी जितना आपके साथ हैं उतना किसी के साथ नहीं है, ये याद रखिएगा। साहब की एक चर्चा हम लोगों ने डाली थी YouTube पर, आप लोगों ने सुनी होगी। जिसने राजस्थान की मरुभूमि में अभी अभी शिव को गुरु बनाया है वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तब जब साहबे के कलेजे के टुकड़े आप लोग हैं तो क्या गतिरोध होगा? जिज्ञासा है, साधु कभी मरते नहीं हैं, इस पंक्ति को स्पष्ट करने की कृपा करें। देखिए, साधु कभी मरते नहीं। हम पहले नहीं जानते थे इस बात को, क्योंकि हमारी खोपड़ी थोड़ी मतलब होता है ना, साहब कहते हैं ना कि थोड़ा आदमी पढ़ लेता है, थोड़ा ज्ञानवान हो जाता है तो ढेर बकैती देने लगता है। तो हम लोग जैसे आदमी की यही स्थिति है। तो साहब दीदी के आशीर्वाद से थोड़ा आप लोगों के बीच आकर, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग की दुआओं से थोड़ा चल रहे हैं। तो ये अनुभव जीवन का है कि साधु कभी मरते नहीं। कैसे मर जाएगा साधु? जो हमको और आपको जो जीवन जीने की कला सिखला रहा है वो मर जाएगा क्या? मर ही नहीं सकता। जो दुनिया को जो राह दिखला रहा है, जो दुनिया को जो बता रहा है गलत और सही है, वो जा ही नहीं सकता है। शरीर जा सकता है, शरीर चला जाएगा, उसके अवशेष चले जाएंगे, पर उसकी बोली कहां से जाएगी? उसकी सीख, उसकी शिक्षा कहां से जाएगी? आपके प्रति जो वो कर रहे हैं वो कहां से जाएगा? आपके सुख दुख में, आपके हर चीज में साहब दीदी हैं, कहां से जाएंगे वो? सब लोग चला जाएगा, उनकी साधुता नहीं जाएगी, वो नहीं जाएंगे। धरती पर एक भी आदमी शिव शिष्य है और होगा या उसके होने की संभावना है तो साहब दीदी हैं। और साहब दीदी से बड़ा कोई साधु नहीं है। जिसने अपने आप को साध लिया वही साहब और दीदी हैं। उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया महादेव के लिए, हमारे और आपके लिए, वो कहाँ से जाएंगे? इसलिए साधु कभी मरते नहीं है। ये मेरी अपनी अनुभूति है, आप भी इसको महसूस करेंगे कि साधु कभी जाते
जाते हैं। हम लोगों से 1000 गुना अनुभूतियां आपके पास हैं, प्रतिदिन अनुभूतियां होते रहती हैं आपको सबको, तो आप बेहतर समझेंगे कि साधु कभी धरती छोड़कर नहीं जाते, हम जैसे लोग जाएंगे। साधुता तो यही रहती है।